हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एंशंट सिविलाइजेशन, भारत की सबसे प्राचीन जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, दुनिया में बहुत सारी एंशंट सिविलाइजेशन है। जो 4-5 सिविलाइजेशन रही वो उनमें ज़्यादा फेमस रही हैं, चाहे वो इजिप्ट की हो, मेसोपोटामिया हो, चाइना की हो, ग्रीक हो। उसी तरह से उसी टाइम पीरियड की, उसी काल की इंडिया की एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो भी फेमस रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। Together with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of three early civilizations of the Near East and South Asia, and of the three the most widespread. Its sites spanning an area stretching from northeast Afghanistan through much of Pakistan and to northwestern India. Together with ancient Egypt and Mesopotamia, देखिए इजिप्ट और मोसोपोटामिया के साथ मीन्स जो 3 सिविलाइजेशन है ज़्यादा फेमस हैं, इजिप्ट, मोसोपोटामिया, उसी के साथ इंडस वैली का नाम भी लिया जाता है, जोड़ा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो जो इजिप्ट जिस समय देश है उसकी सिविलाइजेशन और मोसोपोटामिया जो इराक में जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, उसके साथ ही इन तीनों में ईस्ट और साउथ एशिया में इंडस सिविलाइजेशन भी फेमस है। And of three, the most widespread, its sites spanning an area stretching from, और इंडस वैली का जो विस्तार है ये फैली हुई है। तो मैप में बताया गया है कि इंडस वैली का विस्तार था नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान से लेकर के थ्रू मच ऑफ पाकिस्तान, लगभग पाकिस्तान में, और वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जैसा कि हम आगे अभी मैप में देखने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कौन सा था, कहाँ पर ये बनी हुई थी एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, कुछ फेमस सिविलाइजेशन के नाम है यहाँ पे, जैसे चाइना है, आप देख पा रहे हो मैप में, चाइना है। उसके बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की है। फिर आप मोसोपोटामिया को देख पा रहे हो जो इराक में, इस समय इराक इसका नाम है, इराक की एंशंट सिविलाइजेशन है मोसोपोटामिया। ये वर्ल्ड की एंशंट सिविलाइजेशन है, प्राचीन सिविलाइजेशन है। उधर यहाँ आप मैप में देख पा रहे हो इजिप्ट है। तो इस तरह से जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता का भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब हम मैप में देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कौन से एरिया में होता है। तो आप मैप में देख पाओगे जो फेमस 2 सेंटर हैं, एक हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो, ये तो जो है फेमस सेंटर हैं, दोनों पाकिस्तान में इस टाइम। अब इनके र्यूम्स, अवशेष मिलते हैं। उसके अलावा आप देख पाओगे अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर जो पाकिस्तान का पार्ट है वो इसमें इंक्लूड होता है, और नीचे इंडिया का पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है, उत्तर पश्चिम का जो हिंदुस्तान है, उसमें ये सिविलाइजेशन थी। कुछ फेमस साइट्स के नाम भी दे रखे हैं इसमें, जैसे कि आप मैप में देख पाओगे फेमस साइट्स हैं। आप देख पा रहे हो गनेरी वाला है, मोहनजोदारो है, चन्हूदरो, अल्लादीनो, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, कुंसई, सोमनाथ, कालीबंगा, चपूवाला, वनीवाल, पथानीदाम, रोपड़, मिताथल। तो इस तरह से बहुत सारे फेमस साइट्स हैं इनकी, बहुत सारी जगह से इंडस वैली के र्यूम्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जो इस मैप से हमें पता चलता है। बिगिनिंग, तो ये जो एंशंट सिविलाइजेशन है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो अराउंड 5000 ईयर्स अगो एन इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द इंडस रिवर फ्लड प्लेन नेम्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अराउंड 5000 ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल
पहले एक इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन का विकास हुआ था इंडस रिवर फ्लड प्लेन पे। फ्लड प्लेन है बाढ़ का मैदान। इंडस नदी थी, इंडस नदी के पास में बाढ़ का मैदान बना, मीन्स परनेनियल रिवर है, पूरे साल बहती है, बारिश के मौसम में इंडस रिवर बाढ़ की वजह से बहुत सारा इलाका फर्टाइल बन जाता है, उपजाऊ बन जाता है कि बहुत सारा पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है बाढ़ के टाइम। नदी फिर वापस सही चलने लगती है और वो पानी आसपास के इलाकों में कई किलोमीटर आगे तक चला जाता है। तो एंशिएंट टाइम में भी ऐसा ही होता था। तो उन इलाकों में लोग सेटल हो गए, बस करके रहने लगे, निवास करने लगे। तो इस तरह से ये सिविलाइजेशन बनी। तो इंडस नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन बनी। तो इंडस रिवर का जो फ्लड प्लेन था, बाढ़ का मैदान था, उसके किनारे ये जो सिविलाइजेशन डेवलप होती है, विकसित होती है, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच वाज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और वो जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री में, उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, कांस्य युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रॉन्ज का आविष्कार हो गया था, कांसे का पता चल गया था, जो मेटल होता है धातु कांसा जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, इसका पता चल गया था। इसलिए उस टाइम पीरियड का नाम रख दिया गया था ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज की ये सिविलाइजेशन है, लगभग 3300 3300 से 1300 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व। और इसका मैच्योर पीरियड माना जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व में। ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पे थी, पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो चुकी थी। मेजर साइट्स, इंडस वैली की कुछ मेजर साइट्स हैं। द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई, देखिए सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया था, पहचान की गई थी कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन है 1921 में। हड़प्पा जो पाकिस्तान का पंजाब है इस समय, वहाँ पर ये आइडेंटिफाई की गई। हड़प्पा जो पहली साइट थी, जो जिसकी हम कह सकते हैं पहचान की गई। एंड देन और उसी के एक साल बाद में 1922 में मोहनजोदारो जो जगह है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, इंडस नदी के किनारे, ये दूसरी मेन साइट। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की हज़ारों साइट्स मिल चुकी है, लेकिन इनमें दो सबसे फेमस साइट्स हैं जो शुरुआती दौर की हैं। सबसे पहले ये साइट्स मिली थी, ये स्थल मिले थे। एक तो 1921 में हड़प्पा मिला और दूसरा 1922 में आइडेंटिफाई किया गया मोहनजोदारो। तो ये दोनों फेमस साइट्स हैं। एक रेल रोड का काम हो रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, उस समय इसकी खोज की गई, इसे पहचाना गया कि यहाँ पे कोई शहर है, सभ्यता है जो बरीड है, दबा हुआ है, तो उसे खोज करके निकाला गया। बोथ साइड्स आर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, दोनों इसमें पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध प्रोविंस में है। हड़प्पा पंजाब में है और मोहनजोदारो सिंध जो स्टेट है, सिंध प्रोविंस है, उसमें बना हुआ है। द सिटी हैड टू प्लान्ड एरियाज। अब देखिए जितने भी स्थल मिले हैं, ज़्यादातर में 90% से ज़्यादा जो साइट्स हैं इंडस वैली की, उनमें दो शहर बने हुए हैं। ज़्यादातर जो साइट्स हैं वहाँ पर एक शहर के दो भाग मिलते हैं, मतलब एक शहर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एरिया जिसे सिटेडल बोलते हैं, जो एक माउंट पे, टीले पे ऊपर की ओर बना हुआ होता था, और दूसरा नीचे ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनके लिए नीचे की ओर पूरा शहर बना हुआ होता था। एट द वेस्टर्न एंड, जो वेस्टर्न एंड होता था, वेस्टर्न जो साइड होती थी ऑफ द साइड इन एरिया नॉन एज द सिटेडल, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना होता था उसे सिटेडल कहते थे। वेस्टर्न जो साइड थी, वेस्टर्न जो एरिया था, उसमें जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था मकान का, उसे सिटेडल बोलते थे। दिस एरिया ऑफ द सिटी वाज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ए माउंड ऑफ ब्रिक ऑलमोस्ट 12 मीटर्स हाई। दिस एरिया ऑफ द सिटी वाज बिल्ट ऑन टॉप, और ये एरिया जो है वो शहर के टॉप पर, जो टॉप पर ऊंची जगह होती थी, जो टीला माउंड होता था, उसके ऊपर ईंटों से बनाया जाता था, और ऑलमोस्ट इसकी हाइट होती थी 12 मीटर तक। ए लार्ज स्टेयरकेस रेन अप द साइड ऑफ दिस माउंड, और एक लंबी सीढ़ी बनाई जाती थी, स्ट्रक्चर बनाया जाता था उस माउंड पे, उस स्ट्रक्चर तक जाने के लिए। Several large building and structure on the citadel mound suggest that this area may have been used for public gathering, religious activity और important administrative activity। कई ऐसी बिल्डिंग मिली है और ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं सिटेडल से, जो ऊपर वाला इलाका है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, और भी इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, प्रशासन की एक्टिविटी है, वो होती थी। हम कह सकते हैं कि यहाँ
अगर उस समय कोई रूलर रहा होगा, राजा रहा होगा, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करता था वो उस एरिया से करता था। इन द सिटेडल देयर यू फाउंड द राइस ग्रेनरी। उसके अलावा सिटेडल में चावल को सुरक्षित रखने के लिए ग्रेनरी बनाई गई थी, मार्केट प्लेस बनाए गए, बाज़ार बनाए गए, पब्लिक बाथ भी बनाए गए। तो इस तरह से ये सिटेडल जो ऊपर का स्ट्रक्चर था, जो शहर को दो भाग में डिवाइड किया गया था, तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो सिटेडल था। दूसरा पार्ट है वो हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो ऑर्डिनरी पीपल के लिए दूसरा पार्ट बनाया गया। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 2-3 तक इंडस वैली को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, तो पार्ट 2 में हम आगे डिवाइड करेंगे। इसे फीचर्स ऑफ इंडस वैली पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, फीचर्स जो हैं ये सब पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।